राज्य मंत्री है यहाँ, वो काहे के लिए डर रही है? उनको काहे का डर है भाई एब्सेंट फाइल का? ये बहुत बड़ा सवाल है अतुल जी, और ये सवाल आप लोगों को भी पूछना चाहिए उनसे कि भाई एक महिला नेता, कोई पुरुष नेता डर रहा है तो ये सोचा जा सकता है, लेकिन महिला नेत्री क्यों डर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है देखिए, और ये कटघरे में उनको खड़ा कर रहा है। उनको आगे आकर के उस पत्रकार की मदद करनी चाहिए और जमानत करानी चाहिए, क्योंकि ये फर्जी मुकदमा है। पुलिस चाहेगी तो जमानत यहीं से हो जाएगी, और वैसे भी इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर माननीय जज चाहेंगे, माननीय न्यायालय चाहेंगे तो जरूर इसमें वो हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर वो कहते हैं कि विकास ने फेसबुक पेज में कुछ लिखा, ये लिखा, वो लिखा, वो लिखा, ठीक है, तो वो धारा उसकी बनती है। आप सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की धारा लगा सकते थे, अब पुलिस को पहले लगाना चाहिए था। पुलिस की लापरवाही से ये बात यहाँ तक पहुँची। अगर वो वाली धारा लगाए होते तो हम आप कोई नहीं जाता उसके पक्ष में, क्योंकि ठीक है, वाजिब बनता था। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के खिलाफ या कोई सामाजिक किसी सम्मान के खिलाफ बोल रहा है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब वो इसकी कार्रवाई करते तो फिर एक नेपाली जैसे आदमी, हमेशा एक फोटो लगी रहती है फेसबुक में नेपाली जैसे व्यक्ति की, वो भी जिस तरीके से हमारे को टारगेट करके तमाम लोगों को, पूरे सिंगरौली वासियों को लिखता था, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ती। एक आध दो ऐसे पत्रकार हैं जो अनाम और है, पत्रकार अनाम है, जो पुलिस की चाटुकारिता करते हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अनाम कुछ भी अनाप शनाप लिखते रहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ती। तो ये पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन की फेल्यूर है, पुलिस की लापरवाही से हुआ है। और एक बात और, अभी 2-3 महिलाओं को मैं आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें नेता और ये प्रशासन की कार्यशैली आपको दिखेगी कि किस तरीके से वो महिला कितनी पीड़ित है और कितनी शोषित है, और उनके खिलाफ पुलिस ने क्या व्यवहार रखा है। और एक सशक्त महिला जो है पूनम गुप्ता जी, उनके खिलाफ जो है, देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि हम बिल्कुल नहीं चाहते थे, चूँकि पूनम गुप्ता जी के परिवार वाले बहुत सभ्य हैं। उनके पति जी से हमारी बात हुई थी उसमें लेकर के, उन्होंने कहा था भैया हम ये सब नहीं चाहते हैं, लेकिन और मैं समझाऊंगा, और उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन संभवतः उनकी भी नहीं चली। इसका मतलब क्या है कि कोई और संचालित कर रहा है, और कोई कहे भय है, इसके पीछे एक बड़ा मामला है जिसकी वजह से पति की बात उन्होंने नहीं माना। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा राज है, जिसको छुपाने के लिए बलि का बकरा विकास द्विवेदी को बनाया जा रहा है। तो और हम ये सब बातें करना भी नहीं चाहते थे, किसी महिला का चरित्र बाजार में आए, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन पूनम गुप्ता जी को अगर उसको सजा ही देनी थी तो कोई और माध्यम चुनना चाहिए था, लेकिन ये इस तरीके का फर्जी आरोप लगा करके, और विवेक भी नहीं लगाया, फर्जी आरोप लगाने में भी विवेक नहीं लगाया हुआ, तो अपने आप वो जाहिर हो गया कि फर्जी आरोप है। और फर्जी आरोप लगा करके जिस तरीके से ये पूरा उन्होंने षड्यंत्र रचा है, इससे अपने आप स्वयं का जो है एक चरित्र को मार्केट में लाने का जरिया उन्होंने खुद दे दिया लोगों को, खुद चीरहरण करने का वो अपना चीर थमा दिया लोगों को। ये बहुत गलत बात है। अमीना जी।